हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, मेंटल हेल्थ का क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से होता है। एक तो होता है इंडियन क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है ICD-10 और तीसरा होता है DSM-4। कौन सा होता है? DSM-4। फर्स्ट कौन सा था? इंडियन क्लासिफिकेशन। पहला कौन सा था? इंडियन क्लासिफिकेशन। सेकंड हम किसकी बात करेंगे? ICD-10। फुल क्या है इसकी? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। तीसरा है DSM-4। DSM-4। अब बात करते हैं जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है, ये कब आया था? 1992 में आया था। और DSM-4 कब आया था? 1994 में। और DSM-1 कब तक आया था? DSM-1 कब आया था? 1952 में आया था। कब आया था? 1952 में। अब कौन सा चल रहा है? DSM-5। अब कौन सा चल रहा है? DSM-5। ये कब आया था? 2013 में आया था। 2013 में आया था। और DSM-4 का टेस्ट रिवीजन कब तक चला था? टेस्ट रिवीजन कब तक चला था इसका? 2004 तक। कब चला था इसका टेस्ट रिवीजन? 2004 तक। अब हम एक एक करके सारा का क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला बात करते हैं हम ICD-10 के बारे में। ICD-10 के बारे में तो F00 से F09। F00 से F09 हम किसकी स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल: डेलीरियम और डेमेंशिया। कौन कौन से हैं? डेलीरियम और डेमेंशिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम F10 से F90। F10 से F90 में किसकी स्टडी करते हैं हम? बिहेवियर डिसऑर्डर की। बिहेवियर डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज। F10 से F90 में कौन सा करते हैं? बिहेवियर डिसऑर्डर। लेकिन बिहेवियर डिसऑर्डर कौन सा? ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कि एल्कोहल।
एल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं F20 से F29। F20 से F29 में कौन से डिसऑर्डर पढ़ते हैं हम? सीजोफ्रेनिया। और सीजोटाइपर। कौन कौन से पढ़ते हैं? सीजोफ्रेनिया और सीजोटाइपर। नेक्स्ट बात करते हैं F30 से F39। F30 से F39 में किसकी स्टडी करते हैं हम? मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर। एग्जाम्पल मूड डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? मेनिया और डिप्रेशन। कौन कौन से? मेनिया और डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं F40 से F49। F40 से F49 में किसकी स्टडी करते हैं? न्यूरोटिक डिसऑर्डर की। न्यूरोटिक डिसऑर्डर। और न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल OCD, एंजाइटी, फोबिया। OCD, एंजाइटी, फोबिया। नेक्स्ट बात करते हैं F50 से F59। F50 से F59 में कौन सी करते हैं? बिहेवियर डिसऑर्डर। कौन सी करते हैं? बिहेवियर डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ था ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज, लेकिन यहाँ कौन से हो जाएंगे? फिजिकल डिस्टर्बेंस। किसी वजह से? फिजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं F60 से F69। F60 से F69 में किसकी स्टडी करते हैं? अडल्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अडल्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं F70 से F79। F70 से F79 में किस करते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। किसकी? मेंटल रिटार्डेशन। किसकी करते हैं? मेंटल रिटार्डेशन। नेक्स्ट बात करते हैं F80 से F89। F80 से F89 में किसकी स्टडी करते हैं? स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं F90 से F98। F90 से F98। F90 से F98 में किसकी करते हैं हम? चाइल्ड एंड अडोलेसेंट डिसऑर्डर। चाइल्ड एंड अडोलेसेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं F99। F99 में किस करते हैं हम? अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर। किसकी बात करते हैं? अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर।
ICD-10 को क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। इस ये कब आया था, 1992 में आया था। इसमें F00 से F09 में ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। जिस ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, डेलीरियम और डेमेंशिया। नेक्स्ट बात करते हैं F10 से F90 में कौन से डिसऑर्डर आते हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर, लेकिन कौन से, ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज, जैसे कि एल्कोहल। F20 से F29 में किस करते हैं, सीजोफ्रेनिया और सीजोटाइपल। F30 से F39 में करते हैं मूड डिसऑर्डर, एग्जाम्पल के लिए मैनिया और डिप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं F40 से F49 में न्यूरोटिक डिसऑर्डर, जैसे कि OCD और एंजाइटी और फोबिया। नेक्स्ट बात करते हैं F50 से F59 में कौन से, बिहेवियर डिसऑर्डर, ड्यू टू फिजिकल डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट बात करते हैं F60 से F69 में आते हैं अडल्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं F70 से F79 में आते हैं मेंटल रिटार्डेशन। F80 से F89 में आते हैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट F90 से F98 में आते हैं चाइल्ड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर, और 99 में क्या आता है, अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इंडियन क्लासिफिकेशन। इसकी बात करते हैं इंडियन क्लासिफिकेशन। इसकी बात करते हैं इंडियन क्लासिफिकेशन। इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग साइकोसिस, साइकोटिक, न्यूरोटिक, और अदर। साइकोटिक में कौन कौन से होते हैं, साइकोटिक से 3, एक तो होता है फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। दूसरा होता है ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर। तीसरे होते हैं मूड अफेक्टिव साइकोटिक डिसऑर्डर। जैसा कि हमने अभी देखा था, पर्सनल साइकोटिक डिसऑर्डर कौन सा है, सिजोफ्रेनिया। पर्सनल साइकोटिक डिसऑर्डर कौन है, सिजोफ्रेनिया। और ऑर्गेनिक साइकोटिक डिसऑर्डर कौन है, कौन सा है, डेलीरियम और डेमेंशिया। और मूड अफेक्टिव साइकोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, मेनिया और डिप्रेशन। और न्यूरोटिक डिसऑर्डर हमने अभी देखे थे कौन कौन से थे, OCD, एंजाइटी, फोबिया, और अदर में आएंगे अपने, जैसे कि सेक्सुअल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर और स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर।
हम बात कर रहे हैं इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल इलनेस। तो इंडियन क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप से डिवाइड किया है। पहला साइकोसिस, दूसरा न्यूरोटिक, तीसरा अदर। साइकोसिस में भी 3 टाइप हैं। कौन कौन से? फंक्शनल साइकोसिस, ऑर्गेनिक साइकोसिस और मूड अफेक्टिव साइकोसिस। फंक्शनल साइकोसिस कौन सा है? सीजोफ्रेनिया। ऑर्गेनिक साइकोसिस कौन सा है? डेलीरियम और डेमेंशिया। और मूड अफेक्टिव साइकोसिस कौन कौन से हैं? मेनिया और डिप्रेशन। और न्यूरोटिक कौन सा है? फिर बात करते हैं न्यूरोटिक के बारे में। न्यूरोटिक कौन सा? ओसीडी, एंजाइटी, फोबिया। और अदर में आ जाएंगे आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। अब नेक्स्ट बात करते हैं डीएसएम 4 की। अब बात करते हैं हम डीएसएम 4 की। डीएसएम 4 डीएसएम 4 कब आया था? डीएसएम 4 कब आया था? 1994 में आया था। और इसका टेस्ट रिवीजन कब तक चला था? 2004 तक चला था। और डीएसएम फर्स्ट कब आया था? 1952 में। और अब कौन सा चल रहा है? डीएसएम 4। ये कब आया था? 2013 में। 2013 में डीएसएम 4 आया था 1994 में। और इसका टेस्ट रिवीजन कब तक चला था? 2004 तक चला था। और डीएसएम फर्स्ट कब आया था? 1952 में। और डीएसएम अब कौन सा चल रहा है? डीएसएम 5। तो ये कब आया था? 2013 में। अब बात करते हैं हम डीएसएम 4 के बारे में। ये डीएसएम 4 थे। इसमें कितने एक्सिस थे? 5 एक्सिस थे। कितने एक्सिस हैं? 5 एक्सिस। एक्सिस फर्स्ट, एक्सिस सेकंड, एक्सिस थर्ड, एक्सिस फोर्थ और एक्सिस फिफ्थ। कितने एक्सिस हैं इसमें? 5 एक्सिस हैं। जो पहला एक्सिस फर्स्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लिनिकल कंडीशन को। इसको क्लिनिकल कंडीशन किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लिनिकल कंडीशन। और दूसरा एक्सिस किसको करता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। किसको करता है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। तीसरा एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल डिसऑर्डर को। तीसरा एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? फिजिकल डिसऑर्डर को। और चौथा एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? सीवियर किसको? सीवियर साइकोसोशियल स्ट्रेस किसको रिप्रेजेंट करता है? सीवियर साइकोसोशियल स्ट्रेस को। और फोर्थ एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्लोबल असेसमेंट इन टेस्ट 1 ईयर। इन टेस्ट 1 ईयर। जैसे डीएसएम 4 कब आया था? 1994 में। और डीएसएम फर्स्ट आया था 1952 में। और अब कौन सा चल रहा है? डीएसएम 5। ये कब आया था? 2013 में आया था। तो डीएसएम 4 क्या है? इसमें
5 क्या थे, एक्सिस थे। तो फर्स्ट एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लिनिकल कंडीशन को। सेकेंड एक्सिस किसको करता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। और फोर्थ एक्सिस किसको, थर्ड एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, साइको फिजिकल डिसऑर्डर को। और फोर्थ एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, सीवियर साइको सोशल स्ट्रेस को। और फिफ्थ एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्लोबल असेसमेंट इन टेस्ट 1 ईयर। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।